हमारे साथ हैं अनूप जी। इनको हिप में फ्रैक्चर हो गया, राइट साइडेड हिप फ्रैक्चर हो गया। पहले अनडिस्प्लेस था, जो कि अपनी जगह से हिला नहीं था, तो हमने एडवाइस किया था कि स्क्रू फिक्सेशन कर दिया जाए, लेकिन उनकी पर्सनल और हेल्थ इश्यूज के चलते हुए हम ये चीज़ नहीं कर पाए थे। अब ये फ्रैक्चर क्योंकि डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हिल गया है, तो हमें इनका रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान करना है, जिसमें हम हिप को रिप्लेस करेंगे। तो अनूप जी, क्या सवाल हैं आपके, आप पूछ सकते हैं हाँ हमसे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट फिजियोथेरेपी कराते पे हुआ है जो और हुआ कि किससे हुआ? नहीं, वो जो पैर है हमारा, हाँ, पूरा पैर है, वो लीवर आर्म की तरह काम करता है। तो लीवर आर्म मतलब कि पूरा, अगर फ्रैक्चर यहाँ पे हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे जरा सी भी मूवमेंट करूंगा तो ये सारी ट्रांसमिट होगी यहाँ पे, समझिए। तो क्योंकि पैर का वजन ज़्यादा होता है, तो जरा सी भी मूवमेंट ट्रांसमिट होती है जी। ऊपर तक। अच्छा। ठीक है, तो आप आपके खुद की मूवमेंट की वजह से जी। हुआ है वो। तो हाँ, डॉक्टर जी, जैसे मेरा पैर जो है वो 10-10 टन का मुझे लगता है। हैवी लगता है। हाँ, तो उसका रीजन यही फ्रैक्चर है? हैवी मतलब कि चलने में। नहीं, जैसे अभी मैं बैठा हूँ और हाँ, आप कहें भाई इसे उठाओ। सीधा करो हवा हाँ, में। सीधा करो, तो हाँ, ये मुझे हैवी लग रहा है। हाँ, ये आपका रेस्ट की वजह से हो गया। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो भी रेस्ट कर रही हैं, अभी वो रेस्टिंग फेज में चली गई हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि उनको एक्टिव नहीं है वो, तो ठीक है। एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे, जैसे आपकी फिजियोथेरेपी कराई है, स्टार्ट की, तो उससे वो एक्टिवेट होंगी कि आप नॉर्मल बैठे बैठे इसके ऊपर, क्योंकि अभी आपको फ्रैक्चर इस तरीके का था कि हम चाह रहे थे डिस्प्लेस ना हो, लेकिन वो हो गया है, तो अब जो है, अब हमें क्या करना है, पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अच्छा। ठीक है, हाँ। और ऊपर की तरफ लेके जाना, 10 तक काउंट करना है हाँ। इसको। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा फिक्स रहेगा चेयर के ऊपर, और फुट को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, 10 तक होल्ड करके रखेंगे, या 5 तक या 2 तक, जब भी आपको ऐसा लग रहा है जितना मैं कर सकता हूँ। वो हैवीनेस धीरे धीरे करके इन एक्सरसाइजेस से कम होती जाएगी, जो बाकी जो एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ देने के लिए, मसल को ताकत देने के लिए। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि मैं जैसे बेड पे सोना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेच नॉर्मल तरीके से सोने में मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है, पैर में बड़ा दर्द होने लगता हाँ, है। तो बहुत दर्द होता है। अब आप करवट ले सकते हो। अच्छा। तो आप जैसे उस साइड फ्रैक्चर है, तो पहले इस साइड करवट लेना शुरू कीजिए, उसके अपोजिट साइड अच्छा। आगे की तरफ एक तकिया रख लीजिए, उसके ऊपर पैर रख लीजिए। अच्छा। ठीक है, दूसरे, अगर पूरा पैर आप खुद से नहीं उठा सकते तो किसी की हेल्प ले लीजिए। ठीक है। 2-3 घंटे एक पोजीशन में रहिए, फिर आप करवट ले लीजिए, धीरे धीरे करके आप पूरे पैर को भी अब यूज कर सकते हो। ठीक ठीक है। है। फ्रैक्चर जो हुआ है वो हमारी बॉडी का पार्ट है, जो हमारी बॉडी के अंदर वजन उठाने में काम कर रहा है। ठीक। पूरे बॉडी स्केलेटन सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक वेट बियर कर रहे हैं, हम वजन डाल रहे हैं। तो अब किसी भी पार्ट में फ्रैक्चर हो गया तो हम हमारे वेट बियरिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हाँ हाँ। तो वेट बियरिंग में प्रॉब्लम आएगी तो पेनफुल हो जाएगा, बस। जी। ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो या नहीं करना चाहिए, पेनफुल है। पेनफुल रहेगा वो। ठीक है, वो पेनफुल धीरे धीरे करके कम पेन हो जाएगा उस चीज, उस एक्टिविटी में। जैसे आप करवट ले रहे हो, जैसे आप इसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जितनी मूवमेंट होगी थोड़ा पेन कराएगा वो मूवमेंट, क्योंकि फ्रैक्चर है उस वाले एरिया में। लेकिन अभी के लिए, जब तक हम फ्रैक्चर की सर्जरी के लिए रेडी नहीं हो जाते, सारी चीज़ें हो नहीं जाती, तब तक ऐसा नहीं कि इसको रेस्ट पे रखना है जी, हिलाना नहीं है, ऐसा नहीं है। मूवमेंट करनी है, मूवमेंट इसलिए करनी है क्योंकि फ्रैक्चर तो एक पार्ट का है, लेकिन हमारी बॉडी में बाकी जॉइंट्स भी हैं। तो अगर हम बिल्कुल रेस्ट पे एक ही पोजीशन में लेटे रहेंगे तो क्या होगा, बाकी मूवमेंट्स खराब हो जाएंगी। अपर लिंग की भी एक्सरसाइज करनी है आपको। जी जी। ठीक है, कैसे डंबल्स ले सकते हो, पानी की बोतल ले सकते हो, ऊपर की तरफ लेके जाइए, नीचे लाइए, क्यों, हाथ में भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब आप वॉकर से चलोगे तो हाथ में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो चल नहीं पाओगे, जी जी। समझिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो हिप जब, अब आपकी एज में खासकर हिप रिप्लेसमेंट ही अपने पास सॉल्यूशन है। उसके अंदर हमें दोनों कंपोनेंट्स चेंज करने पड़ेंगे, जिसके अंदर जो हेड है वो भी चेंज करना पड़ेगा, सॉकेट है वो भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हेड चेंज करते हैं, जिसको हम हेमी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो सॉकेट के ऊपर घिसने लग जाता है, कि सॉकेट को खराब कर देता है। तो अभी आपको सॉकेट में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन हमें सॉकेट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 5 ईयर्स। जब हमें लगता है कोई टर्मिनली इल है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की कोई परेशानी है, एज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट की लाइफ 5-7 साल ही है, तो उनको एक मेजर सर्जरी क्यों देनी है। तो हम सिर्फ आधा ही चीज़ रिप्लेस करते हैं, बॉल ही रिप्लेस करते हैं, सॉकेट रिप्लेस नहीं करते हैं। तो आपकी सिचुएशन में हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा लग रही है, 5-7 ईयर से ज़्यादा ही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
तो फिर बाकी प्रॉब्लम है लेकिन कम है। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए सोचते हुए हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए। राधे श्याम जी आया। राधे श्याम जी, अच्छा ठीक है, मिलवा देना। नंबर 1। अच्छा ठीक है, इनके बाद देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट की तो बात ये होगी। तो सर इन द मीन टाइम जब तक मैं अपने को रेडी करूँ ऑपरेशन के लिए, तो ऐसा तो नहीं ये मेरी स्टेज और एडवर्स होती जाएगी? रेडी का मतलब है कि आपको महीने 1.5 महीने में कर लेना तैयार है हो इस चीज़ जाना को चाहिए, प्लान। अपने को हाँ शुगर कंट्रोल हाँ, ये ये सारी वो चीज़ें और टेस्ट वगैरह सारे सब, करा लेने चाहिए। हाँ, ठीक है। महीने 1.5 महीने में प्लान तो कर सर सकते से हैं। ये भी पूछना ज़रूरी है कि इसका एक्सपेंडिचर कितना आता है अप्रॉक्सीमेट? आज 1 मिनट सर एक मिनट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। डन, ठीक है ठीक है। कैसा रहा उसका? ठीक है, लैला, मैं आपको भेज दूंगा। मैं बायोप्सी फॉर्म भरा आया हूँ, ठीक है। ठीक है ये डिकम्प्रेस कर दिया थ्रू एंड थ्रू, ठीक ठीक है। है। और दोनों साइड के पेडिकल निकाल दिया, राइट साइड पे गर्डल पेन था ना उसको बेसिकली। अच्छा, हाँ। मैंने ऐसा क्लोजली नहीं पूछा उसको। ओके।